प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, देने प्रभु तुझे आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, देने प्रभु तुझे आराधना। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य संख्या 10। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डामाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हाँ मेरे प्रिय विश्वासियों, पहाड़ क्यों ना टल जाए, पहाड़ियाँ डामाडोल क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु का प्रेम हमारे प्रति कभी नहीं टलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें यीशु के प्यार को ग्रहण करना है, उसके प्यार को महसूस करना है। आइए हम सब इस वचन को मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु प्रभु तू भला है, तू भला है, दयालु है, दयालु है, और अपने पुकारने और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय है। वालों के लिए प्रेममय है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु दयालु है। जब हम पूरी तरह अपनी जिंदगी से टूटकर बिखरने लगते हैं, तो उसका असीम प्रेम ही हमें जोड़ता है। प्रभु का वचन कहता है, ईसाया का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य संख्या 16 में, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने अपने हथेलियों पर हमें अंकित किया है। वो हमें कभी टूटने नहीं देगा, और अगर हम अपनी जिंदगी में कभी टूटते भी हैं, तो उसका प्रेम हमें वापस खड़ा कर देता है। हालेलुया हालेलुया। जैसे एक माँ अपने दूध मुहे बच्चे को सीने से लगा कर रखती है, वैसे ही यीशु हमें अपने सीने से लगा कर रखता है। हम सभी इस सुंदर से गीत द्वारा उसके प्यार को महसूस करें और उससे कहें, प्रभु तू हमें कभी टूट कर बिखरने नहीं देगा। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे।
वचन कहता है स्रोत ग्रंथ अध्याय 84 वाक्य संख्या 12 में, ईश्वर हमारी रक्षा करता है, हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है, वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, वो वही ईश्वर है जो हमारी रक्षा करता है और वो हमारी रक्षा करना जानता है। हमेशा ये बात को हम अपनी ज़िंदगी में याद रखें। जीवन को बदलना शुरू करता है तो कई परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती है। जैसे वह वचन कहता है, दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा मानना सीखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वैसे ही हमें अपने जीवन में अगर हमें दानियल बनना है तो हमें भी उस शेर की मात पे जाना पड़ेगा। अगर हमें भी मूसा बनना है तो हमें भी कुछ ना कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। और हमें भी अगर यीशु के मार्ग पर चलना है तो हमें भी वो क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना पड़ेगा। हाँ प्रिय भक्तों, जब हम निर्बल हो जाते हैं तो उसका प्रेम ही है जो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। वह हमें कभी अकेले नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह हम सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसके प्यार को हमें कभी किसी चीज से तोला नहीं जा सकता। आइए हम फिर से इस गीत द्वारा सामर्थ्य प्रदान करने वाले यीशु की हम स्तुति आराधना करें। मेरी निर्बलता में मेरा सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरा सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार। Thank you Jesus, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, yes Lord, कैसा अनोखा yes Lord। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। Yes Lord Jesus, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा। आइए हम सभी अपने हृदय की गहराइयों से उस नाम को ऊंचे स्वर में पुकारे जो यीशु नाम है, उस नाम को हम पुकारा। Yes, yes Lord, यीशु यीशु नाम, यीशु Yeshua, 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 Yeshua। आइए हम दोनों हाथों को उठाते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। वो परमेश्वर जिसका नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ यीशु की हम स्तुति करें। सबसे महान राजा की हम स्तुति करें, राजाओं की राजा की हम स्तुति करें। हालेलुया, प्रभु के प्रभु की स्तुति करें। ले 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 यीशु, यीशु, करने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, कैसा अनोखा प्यार।
अनोखा क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14 तक। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपनी भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मेरे मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडल अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी मैं ये पैसेज को रीड करती थी और मनन करती थी, दो प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा आता था। जब इस व्यक्ति ने, इस राजा ने सभी लोगों को बुलाया तो उन्होंने ये क्यों एक्सपेक्ट किया कि जो आदमी आएगा शायद वो भिखारी भी हो सकता है, तो वो अच्छे वस्त्र पहनकर ही आएगा? और दूसरी बात, वो आदमी चुप क्यों रहा? वो कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? जब राजा ने उससे पूछा तुम्हारे वस्त्र कहाँ है, तो वो चुप क्यों रहा? प्यारे भाई और बहनों, यह विवाह भोज है हमारे प्रभु ईसा मसीह यानी ईश्वर के मेमने का भोज। इस भोज हम सब के लिए फ्री है। यहाँ पर प्रभु ने सबको बुलाया है। इसके लिए हमें विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं। साल्वेशन इज फॉर एवरीवन। सबको ये बुलावा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर प्रभु एक एक्सपेक्ट करते हैं, एक बात ध्यान देते हैं कि हमने हमारे जीवन का क्या किया। बुलावा तो है, लेकिन इस बुलाहट को हमने कैसे जिए, इस पर प्रभु प्रश्न करते हैं। इस वस्त्र के बारे में हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 8 में एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेमने का विवाह भोज है और यहाँ पर वस्त्र का विवरण दिया गया है। वचन हमें सिखाता है, और स्वच्छ उज्जवल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। यह मलमल संतों के धर्माचरण का प्रतीक है। वर्क्स ऑफ राइचियसनेस, धर्माचरण, अच्छे कार्यों का वस्त्र है। ईश्वर की दया हमारे जीवन में मुफ्त है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ तो करना है, और वह प्रभु कहते हैं वर्क्स ऑफ मर्सी, अच्छे आचरण, अच्छा कर्म करो। लेकिन ये व्यक्ति अभी चुप क्यों रहा? वो क्यों जवाब नहीं दिया कि मेरे पास वस्त्र थे ही नहीं? वो बोल सकता था, घाई घाई में मैं आया, मेरे पास वस्त्र नहीं थे, या मेरे वस्त्र धुले नहीं थे, मैं बहुत गरीब हूं, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे विवाह में आना पड़ेगा। इसका भी जवाब संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में हमसे कहते हैं, ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे
और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया था। हमारी सृष्टि इसलिए हुई है कि हम पुण्य का कार्य करें, वर्क्स ऑफ राइचियसनेस, दया के कार्य करें। यह व्यक्ति इसलिए चुप रहा क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही उसने पूरा नहीं किया था। उसे किस चीज के लिए प्रभु ने रचा था, उसकी सृष्टि की थी, वही कार्य उसने नहीं किया। प्यारे भाई और बहनों, वचन सुनना बहुत आसान है। आप बैठ के वचन सुन रहे हैं। अभी हम आराधना में भाग लेते हैं, कई कन्वेंशंस में जाते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन वचन के अनुसार बीतता है? इसीलिए ही संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, वचन के श्रोता तो कई है, कई लोग वचन सुनते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में, उसे अपने कार्यों में उतारने वाले बहुत कम है। आइए हम भी आज कोशिश करें, जो सौजन्य रूप से प्रभु ने बुलाहट दी है, जो सौजन्य रूप से जो मुक्ति प्रभु ने हमें दी है, उसे स्वीकार करने के लिए हम हमारे जीवन में भला कार्य करें, प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बदल लें। मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। प्यारे भाई और बहनों, जब मूसा पहली बार पिता परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जलती हुई झाड़ी में आग को देखते हैं, वो उनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है? एंड ही सेज आई एम हु आई एम। उसके बाद पुनः मूसा उनसे पूछते हैं मुझे देखना है आपको, और पिता परमेश्वर मूसा से कहते हैं अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम जीवित नहीं रहोगे, इसलिए मैं सिर्फ मेरा पीठ तुम्हें दिखाऊंगा। नबी एलियाब ने भी यही मांग रखी थी, हमें आपको देखना है, लेकिन पिता परमेश्वर उनके सामने कभी नहीं आए। यही मांग हम पुनः देख सकते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में वचन संख्या 9 में फिलिप पूछते हैं यीशु से हमको पिता को देखना है, और यहाँ पर वे देख पाते हैं। ईसा उनसे कहते हैं फिलिप, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ने अपने आप को पुत्र में पूर्ण रूप से प्रकट किया है। पिता और पुत्र एक है, उनमें कोई अलग नहीं है। वो एक सत्य है, वो एक ईश्वर है, वह एक शक्ति है, वह एक आत्मा है। इसीलिए हम त्रिएक ईश्वर में विश्वास करते हैं। आइए आज हम यीशु से कहें, यीशु हमको आपको देखना है, क्योंकि जब हम आपको देखते हैं तो हम पिता को देखते हैं और पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। इस विश्वास के साथ कि परम प्रसाद में प्रभु यीशु आज सचमुच विराजमान है, हम इस यीशु को अपनी आंखों से देख सकते हैं। रोटी के रूप में उन्होंने अपने देवित्व को, मानवता को छुपा कर रखा है, लेकिन वह वही यीशु है जो त्रिएक ईश्वर का दूसरा व्यक्ति है। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस आराधना में हम प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करें और प्रभु से कहें, एकमात्र इच्छा है प्रभु कि हम आप में एक हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। आज के इस नित्य आराधना में हम विशेष रूप से एसके शॉ को, सर को धन्यवाद देते हैं इस आराधना स्पॉन्सर करने के लिए, और उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उन्हें अदा करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इनके परिवार में जितने भी दुख आए हैं, जितने भी वेदना के क्षण आए हैं, इन्होंने प्रभु को थामे रखा। वे प्रभु से कभी अलग नहीं हुए। इसके लिए प्रभु आपको और आपके परिवार को जरूर आशीषित करेगा।
आज हम पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको दीर्घायु दे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करे और पवित्र आत्मा के एक नए अभिषेक से आपको भर दे। प्रभु की योजना आपके जीवन में जो हो उसे समझने की कृपा दे। हम प्रार्थना करते हैं भाई विनय तिर्की के लिए, उनके किडनी की जो भी बीमारी है उसे उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ और चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं रोशन टूटू के लिए, एंसिल के लिए, सुकृता लकड़ा के लिए, पुष्पा जेना के लिए, एलिजाबेथ के लिए। प्रभु जी सुयोग जीवन साथी देकर इनके परिवार को आशीषित कीजिए प्रभु जी। हर प्रकार के अड़चनों को हटा दीजिए प्रभु जी। आपकी योजना इनके जीवन में जो हो वो पूरा करने दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तेरेसा और पीटर के लिए प्रभु जी, इनके मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक से इन्हें मार्गदर्शन दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बिंदु टिक्का के लिए प्रभु जी, जो कैंसर से पीड़ित है। प्रभु ऐसे कैंसर के कई भाई बहन इस क्षण जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, इनके जीवन में आशीष और छुटकारा हो प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस क्षण पहली बार आत्मदर्शन के साथ मिलकर आपकी आराधना कर रहे हैं। प्रभु हमें आशीष दीजिए कि इस परम प्रसाद में हम आपको देख सके, आपकी योजनाओं को समझ सके। इसके लिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया बच्चों की मांग को पूरा करके देने वाले यीशु, हमारे मांगने से ज्यादा हमको देने वाले प्रभु, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले यीशु, आप में एक होने की कृपा हमें दीजिए। थैंक यू जीसस 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 जीसस। तेरी स्तुति 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 आराधना 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 यीशु आराधना। जो सुनता मेरी वाणी जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी, जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर की यह बहुत बड़ी इच्छा है कि हम ईश्वर को देख ले एक बार, लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया दो ही आज्ञा बहुत बड़ी है। एक कि हम अपने ईश्वर को पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से प्रेम करें, और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी को प्रेम करें। जब हम पड़ोसी को प्रेम करते हैं, हमारे परिवार वालों को प्रेम करते हैं, हमें दुख देने वालों को प्रेम करते हैं, तब हम ईश्वर को ही प्रेम करते हैं। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे अंदर कई बार बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि हम हमारे मन में क्षमा नहीं करते हैं लोगों को। हम हमारे जीवन के सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में घटित जो घटनाएं हैं उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम उसके साथ लड़ते रहते हैं, प्रभु से प्रश्न करते रहते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु का वचन कहता है, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो योजना है वो तुम्हारे सर्वोत्तम भलाई के लिए है, वो तुम्हारी योजनाओं से काफी बड़ी है। ये बात सही है कि कई बार हमें उसके कारण दुख भी हो सकता है, लेकिन प्रभु से गलती नहीं होती। इस विश्वास के साथ कि गॉड इज ऑलवेज फेथफुल, प्रभु हमेशा विश्वस्त है, हम प्रार्थना करें भाई अशोक उराव के लिए। उनके सभी शारीरिक रोगों से उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार के कर्ज से उन्हें छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते अर्नेस्ट के लिए प्रभु जी। कई वर्षों से अभी जो केस चल रहा है उसमें उन्हें पूर्ण रूप से फ्रीडम मिले प्रभु जी। उनके मन में परिवर्तन दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार के बंधनों से उन्हें छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सुरेश तिर्की के लिए प्रभु जी, किडनी की हर बीमारी से उन्हें चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से जोशी के लिए प्रभु, इनके परिवार में जितने भी अशांति के कारण हैं उन सब में आप उतर आइए प्रभु जी। नशे के बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रीति के लिए जो रांची से प्रभु जी, हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से इन्हें चंगाई दीजिए।
प्यारे भाई और बहनों, पुनः एक बार प्रभु को धन्यवाद देते हुए, शाह परिवार के लिए धन्यवाद देते हुए, एसके शाह सर के लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रभु से कहे, प्रभु हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति के जीवन को स्पर्श कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक हमें दीजिए प्रभु जी। इस आराधना में हमारे दिल को प्रभु जी स्पर्श कीजिए, ताकि हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की विपत्ति से हम बच सके। इसके लिए हम आपकी स्तुति करें। हालेलुया। यीशु आराधना 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 धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान हम अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करें, परिवार के सभी आंसुओं को समर्पित करें, हमारे दिल के दुखों को प्रभु को समर्पित करें, हमारे सभी बीमारियों को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे, प्रभु हमारे परिवार को स्पर्श कीजिए, हमारे परिवार में प्रवेश कीजिए। इस आशीष के दौरान हर नेगेटिविटी हमारे परिवार से हट जाए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। जीसस 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 जीसस। धन्यवाद यीशु। जो माने मेरा देश, जो माने मेरा देश, वो माने उसका देश, जो माने मेरा देश, वो माने उसका देश। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है।